यहाँ पे रिपोर्ट्स का डेली, वीकली और मंथली हम लोग कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं बनाते हैं। हम लोग स्पेशली कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट बना लेते हैं, क्या हो रहा है क्या जा रहा है, पर यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के रखनी चाहिए। डेली रिपोर्ट्स में हमारी सेल्स का आता है, हमारे कंजम्पशन का आता है, हमारी सैलरीज़ का आता है, हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सब के बारे में हमारी डेली रिपोर्ट्स आती है। फिर वही वो डेली रिपोर्ट्स हमारी वीकली रिपोर्ट्स में कन्वर्ट होती है और वीकली जो चारों वीक आके मिल जाते हैं वो जाके एक हमारी मंथली रिपोर्ट बना देते हैं, जिसको कि हम लोग हमेशा दूसरे मंथ से कंपेयर करेंगे, दूसरे वीक से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर पता लगा पाएंगे कि हम लोग किस डिपार्टमेंट में पीछे जा रहे हैं, कहाँ पे हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है, कहाँ पे हमारी कॉस्टिंग कम हो रही है। क्योंकि जब भी हम एक दूसरे को चीज़ों से कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हम लोग कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, हमारा जो रॉ मटेरियल हम लोग ख़रीदते हैं वो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्रेडिट पे ख़रीदना है। जी हाँ, उधारी पे ख़रीदना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि हमें सारा सामान कैश में लेना है, हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है, पर हमेशा क्रेडिट में लेना हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब भी हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, हम लोग 30 दिन का क्रेडिट लेते हैं, पर यहाँ पर जो भी हम लोग पैसा देते हैं 7 तारीख या 10 तारीख के बाद देते हैं, तो पूरे मंथ का पैसा प्लस 10 दिन का पैसा हमारे पास हमेशा हमारे पास रहता है। इस पैसे को हम लोग अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हम लोग अगर कैश हमारे पास रहता है या हम लोग कैश में सामान खरीदते हैं तो हमेशा हम लोग जाके एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार सामान लेने जाऊँ, क्योंकि मेरे को इसमें परेशानी हो रही है। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, कोई एम्प्लॉय हो, सोचेगा कि भैया एक बार बल्क में यहाँ पे लाके भर के रख दूँ, चाहे वो सड़े गले, बाद में उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहीं जब आप चीज़ों को क्रेडिट में लेते हो तो आप सोच समझ के लेते हो। आपको लगता है कि भाई दूसरों को मुझे पैसा देना है और मैंने उनका ये उधार लिया है। जब आपके हाथ में खुद पैसा है तो आप कुछ भी सामान कितना भी खरीद के ला रहे हो, बल्क में लाके भर दे रहे हो, जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी लेके आ रहे हो। दूसरा, जब आप लोग कैश परचेजेस करते हैं तो आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे आप लोगों की मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, जो कि एक प्रकार से कॉस्ट ही है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा आप जो भी ले रहे हैं उसे क्रेडिट पे लें। नेक्स्ट यहाँ पे जो